Good morning, dear students. Today I am explaining the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. To come to the text, this afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. अब यानी इस दोपहर में ये कौन बता रहा है? अरम कि उसके जो अंकल खोसरो थे उसके घर आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए. ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग इन रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री. अब वो वहाँ पर जो पार्लर में बैठे थे, चाय कॉफ़ी जो सिगरेट पी रहे थे, वहाँ पर वो पुराने टाइम के बारे में बात करते हैं और अपनी पुरानी ओल्ड कंट्री को याद करते हैं. द अनोदर विजिटर अराइव्ड, ए फॉर्मर नेम्ड जॉन वायरो. एक दूसरा जो है, एक विजिटर वहाँ विजिट करने वाला एक दूसरा विजिटर आता है वहाँ उनके यहाँ पर. क्या नाम था उस फार्मर का, किसान का? नेम्ड जॉन वायरो, जिसका नाम था जॉन वायरो. एंड एरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियम. जो किस में बोल रहा था? सिर्फ अर्मेनियम में बोल रहा था. वो जो आया था विजिटर वो सिर्फ अर्मेनियम में बोल पा रहा था. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर. उसकी मदर जो हैं उसकी अरम की मदर क्या लेके आज भेज? कॉफ़ी एंड टोबैको. उसकी मदर जो है उसके लिए कॉफ़ी और तम्बाकू, टोबैको मीन्स है यहाँ पर तम्बाकू लेकर आती हैं. एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड द एंड स्मोक्ड. और वो अब एक सिगरेट निकालता है, रोल करता है और उसमें से स्मोक निकालने लगता. देन एट लॉस साइंग सैडली, और बुरी तरह से थोड़ा साइंग सैडली ऐसे बोलता है जैसे उसका कोई लॉस हो गया है. उसने क्या कहा? ही सैड माई वाइट हॉर्स विच स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. वो कहता है कि मेरा लास्ट मंथ किसी ने मेरा वाइट हॉर्स चोरी कर लिया है. अब मुझे लगता है कि आई कैन नॉट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा वाइट हॉर्स कहाँ चला गया. वो कहता है कौन? जॉन वायरो उसकी मदर से. माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड. अब उसके जो अंकल थे खोसरो, उनका नेचर ही ऐसा था खोसरो का, तो इरीटेटिंग नेचर, तो वो बड़ा इरीटेट होते हैं और साउट चिल्लाते हैं. इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ. क्या हुआ? तुम्हारा घोड़ा चला गया तो कोई बात नहीं है. व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स. घोड़े का भी कोई लॉस है? ये तो कोई लॉस नहीं है. हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड. हम तो अपनी सारी ज़मीन ही खो चुके हैं. व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स. तुम एक घोड़े के पीछे रोने लग रहे हो, तुम एक घोड़े के पीछे रोने लग रहे हो, ये कोई लॉस नहीं है. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but half of my survey, what good is a survey without a horse. वो कहता है कि एक बिना घोड़े के मैं क्या करूँ. मैं जो है वो बताता है, जो जॉन बायरो था वो बताता है कि मैं अपने घोड़े के बिना क्या करूँगा. पे नो अटेंशन टू. वो कहता है खोसरो इसकी तरफ तुम ध्यान ही मत दो. पे अंकल खोसरो रोड, तो फिर वो उसकी तरफ चिल्लाते हैं. आई वॉकड 10 miles टू गेट देयर हियर जॉन वायरो सैड. वो क्या कहता है जॉन वायरो, मैं यहाँ पर 10 मील चल के आया हूँ, अपने घोड़े को ही ढूंढ रहा था जो 1 महीने से नहीं मिल रहा था. यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरो साउटेड. फिर वो चिल्लाते हैं, यानी तुम इतना दूर चल के आए हो उसके लिए, एक इतने बड़े लॉस के लिए सिर्फ, ये तुम्हारा कोई लॉस नहीं है. वो और चिल्लाने लगते हैं. उसके जो अंकल थे खोसरो, वो तो ऐसा ही नेचर था उनका, वो उसको चिल्लाते हैं उसके ऊपर. माई नो पे अटेंशन टू माई खोसरो, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60. क्योंकि वो कितने महंगा था उसका घोड़ा, $60 का था. फार्मर ने कहा. आई स्पिट ऑन माई मनी माई अंकल खोसरो सैड. उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा इतना लॉस हो गया है. जॉन वायरो ने कहा मैं 10 तुम्हारी टांग, यानी वो उसको और उल्टे सीधे जवाब देने लगता है कि जबकि उसका घोड़ा जो इतना महंगा था और वो ढूंढने के लिए इतनी दूर से वो आया था. तो कम टू द नेक्स्ट पेज. ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर. माई मदर एक्सप्लेन्ड. तो जब वो उठता है किसान के, वो उतनी दूर चल के आया था तो बेचारा थक गया था घोड़े को ढूंढने के लिए, तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है. और उन्होंने जो उसके अंकल थे, उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया, बताया कि वो काफ़ी दूर से आया था इसलिए वो थक गया था. लेकिन उसके चाचा जो थे, जो अंकल खोसरो,
ही हैज़ अ जेंटल हर्ट ही शी सैड। उसकी मदर तो बहुत अच्छी, उसने कहा इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम स्टिक एंड सिक अ लार्ज मैन। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस। जब फार्मर वहाँ से चला जाता है किसान, तो फिर जो मुराद के घर, जो कौन जाता है, अरम जल्दी से भागता हुआ मुराद के पास जाता है, मुराद के घर जाता है कि जिसका जो हॉर्स है वो हमारे घर आया था और वो बता रहा था कि वो अपने हॉर्स को ढूंढ रहा है उसको और इतने दिन से उसे नहीं मिल रहा है। ही वॉज वेटिंग अंडर अ पीच ट्री। वो कहाँ पर बैठा है, उसने बताया कि जो जिसका घोड़ा है कि वो पीच ट्री के नीचे, जो पियर का, पीच डी नाशपाती का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठा है। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट ब्रिंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। बेचारा वो दुख की वजह से वहाँ पर बैठा हुआ है और एक चिड़िया से बातें करने लग रहा है जिसका वो दुख दूर नहीं कर सकती है। उसे किसकी सौरो था, उसको अपना हॉर्स चोरी होने का दुख था। वॉट इज़ इट ही सैड। उसने कहा कि ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो आई सैड ही विजिटेड आवर हाउस। उसने कि तुम क्या किसके बारे में बता रहे हो। लेकिन जो अरम था वो कहता है मैं जॉन बायरो के बारे में कह रहा हूँ तुमसे, जिसका घोड़ा तुम्हारे पास है और वो हमारे यहाँ आया था और वो बहुत ही दुखी है अपने घोड़े के खोने की वजह से। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स। वो चाहता है कि घोड़ा उसे मिल जाए। यू हैव हैड इट अ मंथ। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। पर लेकिन मुराद क्या कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया जब तक कि मुझे अच्छे से हॉर्स राइडिंग नहीं आ जाएगी मैं इसे वापस नहीं करूँगा। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुराद सेट। मुराद ने कहा कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा आराम से और तुम्हें ये नहीं आएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड। तो हमें 1 साल रख लेंगे इस घोड़े को, फिर वापस करेंगे। माई कज़न मुराद लीव टू हिज फीट। लेकिन उसका भाई जो मुराद था वो कहता नहीं, हमें इसे वापस कर देना चाहिए। ये कौन डिज़ायर कर रहा था 1 ईयर तक रखेंगे, ये अरम कर रहा था क्योंकि उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आई थी। मुराद को तो पहले से ही आती थी। जो अरम था वो कहता है कि पहले जब तक हम वापस नहीं करेंगे जब तक कि मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आ जाएगी। लेकिन मुराद उससे कहता है कि नहीं, अब काफ़ी दिन हो गए, 1 मंथ हो चुका है, अब हमें इसे वापस कर देना है। वॉट ही रोड। अब वो मुराद को गुस्सा आता है, उस पर चिल्लाता है व्हाट ही रोड यू आर इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोलियन फैमिली टू स्टील। क्या तुम ये चाहते हो कोई हमें ये कहे कि गैरोलियन फैमिली का एक मेंबर चोर है। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर। वो कहता है कि अब इस घोड़े को इसके ट्रू ओनर के पास, मालिक के पास हमें दे देना चाहिए। व्हेन आई सेड, जब मैंने कहा, इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट ही सेड। तो किसने कहा, अरम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अब हमें इसे 1 साल नहीं, अब हम इसे 6 महीने अपने पास रखेंगे, फिर इसे वापस कर देंगे। लेकिन मुराद चाह रहा था कि वो उसे वापस कर दे। कम टू द नेक्स्ट पेज। ही थ्रू द वर्ड इन टू द एयर। अब जो मुराद जो चिड़िया से बातें करने लग रहा था बैठा हुआ पेड़ के नीचे, वो क्या करता है, उसे वहाँ से उस चिड़िया को उड़ा देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। वो चिड़िया को 2 बार उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाती है, बार बार गिर जाती है। ट्वाइस फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे। लेकिन लास्ट में वो उड़ जाती है एंड स्ट्रेट, और सीधा उड़ती है और आसमान की तरफ सीधी चली जाती है। अर्ली एवरी मॉर्निंग ऑफ 2 वीक्स माई कज़िन मुराद। यानी वो क्या कहते हैं, लगभग 2 हफ्ते तक मुराद। एंड आई टुक द हॉर्स। अब हम 2 हफ्ते तक वो सीखते रहे थे हॉर्स राइडिंग। द डेजर्टेड, यानी डेजर्टेड वाइन यार्ड में, वाइन का जो यार्ड था उस पर 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक वो सीखते रहे थे लेकिन नहीं आ पाया उन्हें हॉर्स राइडिंग। एंड आई रोड इट every morning of the horse when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away nevertheless। लेकिन वो क्या कहता, हमने इतने दिन सीखा लेकिन जब भी मेरा टर्न आता ये हमेशा, अरम कहता ये तो मुझे गिरा देता हॉर्स और भाग जाता। आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड। वो क्या कहता है, तुम इसी तरह से जैसे मेरे कज़िन ने सीखा वैसे ही मुझे भी ये ले जाने लग जाए, हॉर्स जो है मुझे भी ऐसे हॉर्स राइडिंग करने दे तो हम इसे वापस कर देंगे। 1 मॉर्निंग ऑन द वे टू फेतवाजियांस डेजर्टेड वाइनयार्ड ही रैन इनटू द फार्मर जॉन वायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। अब एक दिन जब वो मॉर्निंग के टाइम पर हॉर्स राइडिंग कर रहे थे तो उन्हें वही वाला जो किसान था जिसका वो हॉर्स था वो दिख जाता है उस रास्ते पर। अब लेट मी
लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड। मुराद ने कहा ठीक है मुझे बात करने दो। अब तो ये पकड़ लेगा हमें इसी का हॉर्स है। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, यानी मुझे तरीका आता है फार्मर्स को कैसे हैंडल करते हैं या कैसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग जॉन वायरो माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। फार्मर से कहा गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। वो फार्मर जो है घोड़े को बड़े ध्यान से देख रहा था कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा ही हॉर्स हो। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। वो कहता तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हर्ट माई कजिन मुराद सेड टू इन अर्मेनियम। वो कहता है माई हर्ट, घोड़े का नाम क्या है माई हर्ट। वो मुराद जो है अर्मेनियम में उससे बोलता है कि घोड़े का नाम क्या है माई हर्ट। ए लवली नेम जॉन वायरो सेड टू अ लवली हॉर्स। वो कहता है अरे एक अच्छा नाम है, तुमने इसका अच्छा नाम रखा। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स। वो कहता है कि हो सकता है कि ये मेरा घोड़ा हो सकता था कि मेरा भी हॉर्स ऐसा ही था। मे आई टुक इनटू द हिज माउथ। मेरा भी घोड़ा ऐसा ही था, मैं इसका मुंह देखना चाहता हूँ, माउथ देखना चाहता हूँ। उसे अपने घोड़े में कुछ पता होगा उसके मुंह के अंदर टीथ वगैरह के बारे में। ऑफ कोर्स मुराद ने कहा ठीक है तुम देखना चाहते हो मेरे तो देख लो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो। कम टू द नेक्स्ट पेज। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन्स मुराद आई थॉट दे वुड बार्क। उसने सोचा अरण्य कि डॉग जो देख रहा है वो विस्पर करेगा अब और मुराद को यानी वो बार्किंग करेगा। दे वुड एट समबडी एल्स एज ही। उसने कहा कि ये हमारी तरफ नहीं किसी और की तरफ बार्किंग कर रहा है। आई हैव अ वे, क्योंकि मुझे डॉग को भी उनको चुप करने का तरीका आता है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स एंड अराउंड द हॉर्स प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज पेटेड इट एंड देन ही वेंट अवे। और उसको थपथपाता है घोड़े उसको और वो वहाँ से चला जाता है। कौन डॉग। दैट आफ्टरनून जॉन वायरो केम टू आवर हाउस। उसी दोपहर को वो उसका मुंह तो देख जाता है घोड़े का, उसे डाउट उसे लगता है कि ये मेरा ही हॉर्स है। उसी दोपहर में जॉन वायरो उनके घर पर आता है। इन द सरे एंड सोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और वो दिखाता है कि ये वही घोड़ा है, मेरा ही घोड़ा है जो वापस हुआ था। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर बेटर टेम्पर्ड टू आई थैंक गॉड माई अंकल खोसरो what was in the parlour became irritated and shouted quiet man quiet your horse has been returned pay no attention to it। वो क्या कहता है अब तुम चुप हो जाओ, उससे कहता है क्योंकि उसके अंकल तो थे तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया, अब तुम्हें कोई यहाँ पर और आगे की बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। तो ये था, यानी वो घोड़ा तो वापस कर देते हैं लेकिन वो उस ओनर को मिल तो जाता है लास्ट में, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि ये हमने नहीं चुराया है, क्योंकि उनका एम उसका चोरी करना नहीं था। वो तो सिर्फ क्या था उनका एम, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, यानी वो क्या कहते हैं बाद में जो अरम और मराते तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया, अब तुम जा सकते हो और कोई भी अटेंशन मत, यानी कोई भी पे अटेंशन, अब कोई अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, नो अटेंशन, यानी और कुछ बातें मत करो, तुम्हारा हॉर्स तुम्हें मिल चुका है और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो इट इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो नेक्स्ट आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस चैप्टर। ओके।